हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format. Fill up the following based on information on Palampur. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर हर 10 साल में जनगणना के साथ सेंसस के साथ विलेजेस का सर्वे किया जाता है. पालमपुर की इंफॉर्मेशन के आधार पे, पालमपुर की इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आपको ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर फिल करनी है. जैसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहले पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन, की पालमपुर का लोकेशन क्या है. तो देखिए, लोकेशन की बात की जाए तो पालमपुर का लोकेशन है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर पालमपुर सिचुएटेड है. पालमपुर का लोकेशन ये है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द विलेज, पालमपुर का टोटल एरिया कितना है. यहां पर पालमपुर का टोटल एरिया है 226 हेक्टेयर्स. यहां पर जो एरिया है वो हेक्टेयर्स के अंदर दिया गया है, तो पालमपुर का टोटल एरिया यहां पर आ जाएगा 226 हेक्टेयर्स. पॉइंट सी की बात की जाए, जो तीसरी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो पूछ रहे हैं आपसे लैंड यूज इन हेक्टेयर्स. कितनी जमीन, कितना लैंड यूज किया जाता है पालमपुर में हेक्टेयर्स के अंदर. इसके लिए चार्ट दिया गया है, कॉलम दिए गए हैं 3, जिसमें पहला जो कॉलम है वो है कल्टीवेटेड लैंड का, कि ऐसा कितनी जमीन है जिसपे खेती की जाती है, जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, खेती के लिए यूज होता है. अब यहां पर पहला पॉइंट देके रखा है इरिगेटेड, ऐसा लैंड जो कि इरिगेटेड है, जहां पर प्रॉपरली अभी खेती हो रही है, जहां पर प्रॉपर तरीके से जमीन पे किसान पालमपुर की खेती करते हैं. तो ये लैंड का एरिया है 200 हेक्टेयर्स. और ऐसा एरिया जो कि अनइरिगेटेड है, जहां पर अभी किसान खेती नहीं करते हैं, वो है यहां पर कुछ भी नहीं. दैट मीन्स ऐसा कोई एरिया पालमपुर में नहीं है जो कि जहां पर खेती की जा सकती है बट वहां पर खेती नहीं हो रही है. अब तीसरे पॉइंट की बात की जाए, जो कि दे के रखा है यहां पर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एरिया कवरिंग ड्वेलिंग्स, रोड्स, पॉन्ड्स, गैजिंग ग्राउंड्स एक्सेट्रा. यहां पर उस एरिया की बात की जा रही है जो इसके अंदर आप खेती कर ही नहीं सकते, जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो सकता है. जैसे रोड्स आ गई हैं, पॉन्ड्स आ गए हैं, गैजिंग ग्राउंड्स आ गए हैं वहां के जानवरों के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए. ऐसा है 26 हेक्टेयर्स. तो इसी तरीके से टोटल एरिया पालमपुर का है 226 हेक्टेयर्स. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पर देख रखिए फैसिलिटीज के बारे में, कि पालमपुर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं. पालमपुर एज अ विलेज, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है. सबसे पहला पॉइंट यहां पर दे रखा है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के लिए पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज है. चलिए देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है एजुकेशन के लिए यहां पर पालमपुर के अंदर. तो देखिए, पालमपुर के अंदर अगर मैं एजुकेशन के लिए फैसिलिटी की बात करूं तो यहां पर है सबसे पहले 2 प्राइमरी स्कूल्स. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एजुकेशन के लिए, और उसके बाद है 1 हाई स्कूल. एक हाई स्कूल है पालमपुर में और 2 प्राइमरी स्कूल अवेलेबल हैं. इसके बाद बात कर रहे हैं यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की, कि पालमपुर में कितनी मेडिकल फैसिलिटीज है, कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज हैं. तो यहां पर सबसे पहले 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एक पहला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है. दैट मीन्स ये गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर है जहां पर पालमपुर के लोग अपना इलाज करवाते हैं. इसके अलावा यहां पर एक 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर एक प्राइवेट डॉक्टर है जो वहां पर लोगों का इलाज करते हैं. इसके अलावा यहां पर अगर मार्केट की बात की जाए, वो पूछ रहे हैं कि पालमपुर में मार्केट कहां कहां है. तो यहां पर देखिए, पालमपुर के आसपास 2 बड़े मार्केट हैं. एक मार्केट है शाहपुर के अंदर और दूसरा बड़ा मार्केट है रायगंज के अंदर. तो यहां पर 2 बड़े मार्केट आपको पालमपुर में मिल जाएंगे. तीसरी जो इंफॉर्मेशन यहां पर मांगी जा रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, की पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की फैसिलिटी कैसी है. देखिए, यहां पर प्रॉपरली दे के रखा है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन and electricity used for tubewell in the fields and also used for running small businesses. पालमपुर के अंदर एज अ विलेज बहुत सारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. दैट मीन्स पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वेल कनेक्टेड है. यहां पर बहुत सारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहां पर ट्यूबवेल चलाई जाती हैं जिसके थ्रू फील्ड में सिंचाई की जाती है, जो कि इरिगेशन में मदद करती है किसानों के. ट्यूबवेल्स के थ्रू गांव के जो खेत हैं वहां पर पानी पहुंचाया जाता है और उन पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है. इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस जो पालमपुर में चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूज यहां पर किया जाता है. नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो है कम्युनिकेशन की,
कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन है पालमपुर में। चलिए इसको पढ़ते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर जो है वो आसपास के विलेज से और टाउन से बहुत ही वेल कनेक्टेड है। यहां पर बात की जाए कि रायगंज इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम पालमपुर। जो रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है, पालमपुर के पास सबसे बड़ा विलेज रायगंज ही है, वो केवल 3 किलोमीटर दूर है। अ वेल कनेक्टेड ऑल वेदर रोड ऑल्सो अवेलेबल, और एक ऐसी रोड अवेलेबल है यहां पर जो कि हर मौसम के अंदर जिसका यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स यहां पर कच्ची सड़क नहीं है, एक पक्की सड़क है पालमपुर के अंदर, एक ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है जिसका यूज यहां पर किया जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन के अंदर यहां पर पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है आसपास के टाउन से और आसपास के विलेज से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट टाउन। पालमपुर के आसपास का नियरेस्ट टाउन कौन सा है, आसपास का सबसे बड़ा टाउन कौन सा है, तो यहां पर इसका आंसर है शाहपुर। शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द पालमपुर। शाहपुर सबसे पास में है पालमपुर के, जो कि सबसे नजदीकी टाउन है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।